नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर विवेक कुमार पांडे, जो कि एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, यानी कि बच्चों के विशेषज्ञ हैं। आपको बता दें कि आजकल चाइल्डहुड ओबेसिटी की जो समस्या है, बच्चों में मोटापे की जो समस्या है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जो आगे जाकर कई बड़ी बीमारियों का, कई गंभीर बीमारियों का रूप ले लेती है। आज डॉक्टर साहब से हम समझेंगे चाइल्डहुड ओबेसिटी क्या है, इसके क्या कारण हैं और उपचार और बचाव क्या हो सकता है। मगर डॉक्टर साहब से सवालों का सिलसिला शुरू करें उसके पहले आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। अब सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मैं यही करना चाहूँगी कि चाइल्ड ओबेसिटी की समस्या जो है अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये क्या है और ये अचानक इसमें बढ़त होने के पीछे क्या कारण है? धन्यवाद। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि ये चाइल्डहुड ओबेसिटी होता क्या है। कब बोलेंगे कि बच्चे ओबीज हैं? ओबीज का मतलब हुआ हर एज के लिए एक अलग वेट डिसाइडेड है अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। ओके, तो जब भी हम कोई बच्चे को देखते हैं तो पहले उनका वेट लेते हैं और हाइट लेते हैं और उससे कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम लोग बीएमआई कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। ये कैलकुलेट करते हैं वेट जो आया केजी में और उनका हाइट सेंटीमीटर में। ये पेरेंट्स भी कर सकते हैं खुद से। हाइट को सेंटीमीटर में लेंगे और वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर, तो इससे जो नंबर आएगा वो, अगर वो 27 से ज़्यादा आ रहा है तो वो बच्चे ओबीज हैं। ये एडल्ट के लिए ये 30 है लैंडमार्क, लेकिन बच्चों के लिए और कम रखा गया है। ये 27 से ज़्यादा अगर बीएमआई आ रहा है तो फिर बच्चे ओबीज हैं। अब इसके पीछे का कारण हम लोग को जानना है कि ये क्यों हो रहा है, और ये इंसिडेंस इसका काफ़ी बढ़ते जा रहा है सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में स्पेशली। अभी जंक फूड इंट्रोड्यूस हो गए हैं बहुत सारे, मार्केट में जंक फूड बहुत ज़्यादा है, जिसको बच्चे बहुत ज़्यादा उसके प्रति खाना चाहते हैं, हमेशा उसके लिए एडमायर करते हैं कि हमें वो खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है। उसके अलावा पेरेंट्स का भी उसमें रोल है। पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा मेरा हेल्दी दिखे, उनका सेंस रहता है हेल्दी से कि मेरा बच्चा मोटा ताज़ा दिखे। जब तक सारे पेरेंट्स लेके आते हैं कि देखिए मेरा बच्चा बिल्कुल पतला है, वीक हो गया है, जबकि वैसा कुछ भी नहीं रहता है। बच्चे का वेट प्रॉपर अकॉर्डिंग टू एज रहता है और हाइट के अकॉर्डिंग उनका वेट ठीक रहता है। लेकिन पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे चबी दिखें, सुंदर दिखे, उससे उनको लगता है कि मेरा बच्चा स्ट्रांग है, लेकिन वैसा नहीं है। बच्चों का एप्रोप्रिएट वेट होना चाहिए और उसमें पेरेंट्स को अपने खुद हैबिट डालना होगा। खुद जब जंक फूड नहीं खाएंगे तो बच्चे भी नहीं खाएंगे, नहीं देंगे, उनको प्रमोट करेंगे। घर के बने हुए फाइबर वाले डाइट, जिसमें प्रॉपर प्रोटीन और शुगर और कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर मात्रा हो, बैलेंस डाइट होना चाहिए बच्चों का, ठीक है। और बच्चे प्रॉपर नींद लें, स्लीप ड्यूरेशन जो है प्रॉपर हो। इरेगुलर स्लीप ड्यूरेशन के कारण भी ये फैट बढ़ रहा है बॉडी में। इसके अलावा आपको उसमें मदर, जब बच्चा मदर के पेट में था तब से ही ये कंट्रोल करना है, तब से उसका इम्पोर्टेंस है। बहुत सारा फैक्टर है जो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अगर फैमिलियल एक होता है, फैमिलियल मतलब कि वो एक जेनेटिक फैक्टर होता है जिसमें हर पूरे फैमिली के मेंबर थोड़े से ओबीज होते हैं, तो वैसे बच्चे थोड़े ओबीज होंगे, उसमें उसको हम लोग नहीं रोक सकते हैं। लेकिन जब मदर के डाइट को सही से बैलेंस रखेंगे तो बच्चे पे फ़र्क पड़ता है, तो वहाँ से हमको कंट्रोल करना है। जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद से लेके चाइल्डहुड एडोलेसेंट तक हमें कंट्रोल करना है उनके डाइट पे, उनके एक्टिविटी पे। आउटडोर एक्टिविटी नहीं हो रहा है जिसके कारण ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बच्चे पूरे टाइम मोबाइल में लगे रहते हैं, तो ये कारण हो गया। कैसे बचाव करेंगे? डॉक्टर साहब, बचाव से पहले मैं एक सवाल ये अहम जानना चाहूँगी कि अगर बच्चों में ये चाइल्डहुड ओबेसिटी की समस्या होती है तो वो आगे जाकर किन गंभीर बीमारियों का रूप ले सकती है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सवाल कि जो भी बच्चे ओबीज रहेंगे, जिनका वेट ज़्यादा रहेगा, उनको आगे चल के 2-3 ऑर्गन्स, मेनली लीवर से रिलेटेड, लीवर पे काफ़ी असर पड़ता है, जिसके कारण बच्चों को फैटी लीवर हो जाता है आगे। जैसे कुछ डिजीज लीवर का सबको पता है कि जब ज़्यादा फैट खाएंगे तो लीवर पे असर पड़ेगा, ये आम पब्लिक भी जानती है।
तो वैसे ही अगर बच्चे में बॉडी में फैट ज़्यादा रहेगा तो उसका डायरेक्ट असर लीवर पे पड़ता है। गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है बच्चों को, उनके हार्ट में प्रेशर बढ़ा रहता है, बीपी की समस्या आती है फ्यूचर में। बच्चों को जब बच्चे बड़े होंगे तो वो डायबिटीज़ से ग्रसित हो जाएंगे, मतलब मधुमेह से। ये बहुत कॉमन है, जो भी ओबीज बच्चे हैं बाद में उनको डायबिटीज़ होती है, बहुत ज़्यादा उसका परसेंटेज है उसका। इसके अलावा ब्रेन पे असर है, ये सारी चीज़ें हैं। और जी इतनी सारी। एक सवाल ये भी करना चाहूँगी कि अगर कोई ओबीज बच्चे हैं तो किन में ये लक्षण ज़्यादा होते हैं कि उन्हें चाइल्डहुड ओबेसिटी हो सकती है, किन में इसका खतरा ज़्यादा होता है? ओबेसिटी होने के खतरा के बारे में बात करें तो जिन बच्चों में मैटरनल हिस्ट्री है, मतलब पेरेंटल हिस्ट्री है कि फैमिली में ज़्यादा ओबीज लोग हैं, तो उनको तो और अलर्ट रहना है। उनको बिल्कुल, जो बच्चे बिल्कुल कम, जो शहरों में रह रहे हैं, जैसे अपार्टमेंट में रह रहे हैं जहाँ खेलने का जगह नहीं है, जिनका एक्टिविटी बहुत कम हो पा रहा है, उनके में होगा। उसके अलावा डायबिटीज़ की हिस्ट्री है अगर फैमिली में, तो जब बच्चे जन्म लेंगे, मदर को अगर डायबिटीज़ हुआ है, मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ है, तो उन बच्चों में बच्चे ज़्यादा ओबीज हो सकते हैं एट टाइम ऑफ बर्थ। बट आफ्टर बर्थ ये टोटली डिपेंड्स ऑन योर लाइफ स्टाइल एंड फूड हैबिट्स। अब अंत में डॉक्टर साहब, जैसा कि आप पहले बताना चाह रहे थे, बचाव और इलाज क्या है, बस यही आप हमारे दर्शकों को समझा दें। बचाव के लिए तो जैसा मैंने पहले ही बोला कि आपको शुरू से ही, मतलब जब बच्चे, आजकल तो बच्चे बहुत कम बच्चे होते हैं, 1-2 बच्चे होते हैं सभी के, तो बच्चे जब प्लान हो गए तब से आपको दिमाग में रखना है कि नहीं, मेरे बच्चे को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो। उसमें एक ओबेसिटी भी है कि मेरा बच्चा ओबीज नहीं हो, जिसके कारण फ्यूचर उसका अच्छा रहे, आगे बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं हो। तो आपको शुरू से ही ध्यान देना है, मतलब मदर के बैलेंस डाइट से लेके, बच्चे के जन्म होने से लेके आगे, जब हम बच्चे को मदर का फीडिंग जो है 6 मंथ तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाएंगे, उससे बच्चे को डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, ओबीज होने की भी संभावना बहुत कम हो जाती है। जो बच्चे, आपको खुद कंपेयर करेंगे, जो बच्चे फार्मूला फीड पीते हैं, बहुत सारे गार्जियन फार्मूला फीड को बहुत वैल्यू देते हैं, लेकिन फार्मूला फीड पीते हैं वो बच्चे चबी दिखते हैं, लेकिन वो इंटरनली स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे गार्जियन की बच्चों को मदर का मिल्क 6 मंथ तक बिल्कुल देना है, बाहर की कुछ भी नहीं देना है। उसके बाद जब हम 6 मंथ के बाद बच्चों को फूड इंट्रोड्यूस करते हैं तो उनको एक बैलेंस्ड डाइट, शुरू से जो टेस्ट बड उनका एक्टिव होगा, मतलब साल्ट, शुगर, वो एक बैलेंस में देंगे। ये नहीं कि बहुत शुगर वाली चीज़ें दे रहे हैं तो उनका टेस्ट बड उसके प्रति ही ज़्यादा वो रहेगा, तो बाद में वो ज़्यादा शुगर वाले फूड प्रोडक्ट्स को खाएंगे तो ज़्यादा चबी होंगे। जैसे ही वो बच्चे बड़े होते हैं, मार्केट में जाते हैं गार्जियंस के साथ, तो वो देखते हैं, अट्रैक्ट होते हैं जंक फूड से, तो उनको समझाना है कि नहीं, ये जंक फूड है, इससे फ़ायदा नहीं है, खुद भी उनके सामने नहीं खाना है, तो बच्चे उससे इंस्पायर्ड होंगे। तो ये एक फूड हैबिट का बात हुआ। उसके अलावा आप उनको डेली मिनिमम 1 आवर आउटडोर एक्टिविटी कराना है डेली, हर बच्चे को। वो शुरू से लेके 10 इयर्स तक है, जितने भी बच्चे हैं सबको आउटडोर एक्टिविटी निश्चित तौर पे कराना है। इसके अलावा उनके अंदर में बहुत सारी कमियां रहती हैं, जो भी सप्लीमेंट्स देना रहता है, तो सप्लीमेंट्स देने से क्या होगा कि उनका एक जो डिजायर रहता है, भूख रहती है, वो सब सेटल्ड रहता है, उनको उतना वीकनेस नहीं लगेगा, तो वो अपना एक्टिविटी कर पाएंगे, तो चबी नहीं होंगे। ठीक है, ये इतनी बातों का ध्यान रखेंगे, मेन बातें हैं ये। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आप ना केवल उन्हें सुनेंगे बल्कि उन्हें अपनी आदती भी बनाएंगे, और माता पिता जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने बच्चों का उसी तरीके से ध्यान रखेंगे, उनके खान पान का उसी तरीके से ध्यान रखेंगे जैसे कि डॉक्टर साहिब समझा रहे हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।